संजौली में एक विवादित मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन जारी है। अवैध मस्जिद का आरोप लगाकर हिंदू संगठन इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। आज के प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे हैं। प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का पूरा विवाद पर बड़ा बयान सामने आया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं, मैं एक सनातनी हूं, लेकिन यहां स्थिति सिर्फ धार्मिक नहीं, कानून व्यवस्था की है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सभी का अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जिससे प्रदेश की शांति खराब हो। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं बिगड़ने दे सकते। पूरा मामला अब कोर्ट में है। अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको डिमोलिश किया जाएगा। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, सबसे पहले तो ताजा तस्वीरें दिखाइए और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं स्थिति काफी अनियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर क्योंकि स्थिति तभी नियंत्रण से बाहर नेहा चली गई थी जब सबसे पहले 10 मिनट के अंदर बैरिकेडिंग तोड़ी गई और ढली टनल से अंदर आकर शिमला बाजार तक ये पूरा प्रदर्शनकारियों का हजूम जो था वो पहुंचा और अभी लगातार नारेबाजी जारी है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। लगातार नारेबाजी एक तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कभी पानी की बौछारें और तो कभी लाठीचार्ज किया जा रहा है। और ये क्योंकि स्थिति है शिमला बाजार की, आप देखिए कि पूरा एग्रेशन आपको इस क्राउड में, इस प्रोटेस्ट में नजर आएगा। और ये नियंत्रण से बाहर तभी हो चुका था जब प्रदर्शन की ओर से, प्रदर्शनकारियों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई और धारा 163 का उल्लंघन किया गया, क्योंकि ना इनके पास कोई अनुमति है, ना प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह इनको नियंत्रण की गई और ना ही इनकी मांगों को लेकर कोई सहमति या कोई मीटिंग इनसे आज की तारीख में कॉल की गई। तो ये स्थिति है और आप देखिए कि कैसे भारी पुलिस बल आपको यहाँ पर नजर आएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। पानी की बौछारों का समय समय पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन जारी है। और यहाँ से नेहा लेफ्ट हैंड साइड सीढ़ियां उतरती हैं और महज 30 से 40 मीटर पर ही मस्जिद की दूरी है। तो ये पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि कैसे इसको नियंत्रण में किया जाए। एक तरफ क्योंकि ये मसला मस्जिद का चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन जिस तरीके से इस पर चाहे राजनीति हो रही है या संगठन सामने आए हैं, वो ज्यादा पुलिस की चिंता, पुलिस प्रशासन की चिंता और बढ़ा देता है कि कैसे इसको नियंत्रण में किया जाए। क्योंकि अगर एक समुदाय को समझाया जाए तो दूसरे की आपत्ति है, दूसरा समुदाय कहीं ना कहीं आहत होता है। और आप देखिए आपको ये पूरा, क्योंकि ये तकरीबन यहाँ पर 500 से 700 लोग हैं जिनकी ओर से अब भी प्रदर्शन जारी है और इस बाजार में, संजौली बाजार में डटे हुए हैं। और नेहा एक और चीज, लोगों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें तक बंद कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका असर जो है, इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो लोगों तक है, आम लोगों तक है और कितना लोगों के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्रदर्शन करना। अब ये सड़क पर नीचे बैठ चुके हैं। बारिश शिमला में शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी अभी शिमला में शुरू हो चुकी है। नारेबाजी लगातार जारी है, पुलिस सामने है और प्रदर्शनकारी इस ओर बैठे हैं। आमने सामने की स्थिति है और सड़क पर नीचे बैठकर नारेबाजी की जा रही है। पिछले 2 घंटे से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। 11 बजे की कॉल थी, ठीक 11:05 पर प्रदर्शन किया गया। पहले ढली टनल, वहां पर हनुमान चालीसा का जाप और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ना और यहाँ मस्जिद तक पहुंचना। ये प्रदर्शन लगातार बढ़ा है और अभी आकर पुलिस की ओर से सिर्फ इतना नियंत्रण है कि बैरिकेडिंग पर रोककर पानी की बौछारें या हल्का बल प्रयोग, लाठी चार्ज कर इनको रोका गया। लेकिन यहाँ से डिस्पर्स करना भी अभी तक पुलिस के लिए संभव नहीं हो पाया है। यही कारण है कि लगातार प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी जारी है और कब तक ये नारेबाजी जारी रहेगी ये जरूर देखने की बात रहेगी, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग-अलग अमन बने रहे हमारे साथ। इस बीच शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन आपने देखा। मस्जिद विवाद में हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं भी एक हिंदू और सनातनी हूं, सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और कार्रवाई कानून के दायरे में ही की जाएगी।
कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर दैट इज अ स्टेप दैट विल बी टेकन वंस द ऑर्डर ऑफ द म्यूनसिपल कमिश्नर कम्स। उसके पहले उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि जो नए हालात बने हैं उसकी वजह जानने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बरस में ऐसी कई घटनाएं हुई, उन्हें देखने की यहां जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं।